उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष और स्वाद लिए अमल है, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन शेषद्रस हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य तीर्थ चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की गई दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणोत्तम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति आए एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यवसा नमोरते भगवते श्रीमते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती जगदुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामराहम आरातिकम रिव्यूवरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदालेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामुसे नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदोपनाशाय सब ठाम नाम रघुनाथम राम रीम रूम नवम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव अगम सिद्धांत जैन, पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद, श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आराम, इंजीनियर सी आर पाल्टी ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल औरंगाबाद चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जय सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मोती नई दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, प्रद्युम्न जैन ऋषभ बिहार दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश जैन सराफ आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद, श्री एस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशुतोष निषाद, श्री रितिका बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरुमार टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार सेठी, जीवस रश्मि, आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराम शरणा सेठी दीमापुर, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश रचना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा ही नामाही पुण्याचार्य बीबी अपाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली से परिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री हरम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुविकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री आस्था आरती जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल सोनल जी जैन, अदित जैन गणर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रलील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल, रमणी आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोडी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद, प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार से श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हसदा मुदित उज्जवल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय आन्या रियांश मौसमी, परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सर्जना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मरदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज,
श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अध्यंत 5 मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सुगानी जापान वाले जयपुर, श्री रमेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती संतोष जैन पुत्र विकास जैन दिल्ली, श्रीमती निर्मला जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूर्य जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले सिद्धार्थ एक्सटेंशन पाकेट भी न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया सौरभ, नेहा जैन गुवाहाटी आसाम निवासी परिवारस्य आज एक दिवसीय सांधारा के पुण्यारक परिवार श्री प्रकाश चंद सरता देवी बड़जात्या रांची झारखंड निवासी परिवारस्य श्री विकास टीना गरिमा अविषय विद्यांश पाटनी भीलवाड़ा राजस्थान निवासी परिवारस्य श्री अरविंद कुमार सुशीला टीना गरिमा जैन गेता वाले कोटा राजस्थान निवासी परिवारस्य श्री मुनीश जैन, श्रीमती इंद्रमणि जैन लखनऊ निवासी परिवारस्य सभी के लिए शुभकामनाएं। अयोध्या में 3 लोक रत्ना विशाल 3 लोक रत्ना में एक एक रत्न प्रतिमा प्रदान करता। प्रथम श्रीमती विमला देवी जैन, पुत्र कुलदीप जैन, श्रीमती कमलेश जैन, पौत्र सूर्यकांत जैन अयोध्या उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य। दूसरी प्रतिमा श्री राजेंद्र कुमार पुष्पा जैन, ललित पिंसी अनवी अनिक जैन नवीन सादरा सुभाष पार्क दिल्ली निवासी परिवारस्य। तीसरी प्रतिमा श्रीमती तारा देवी जैन, पुत्र श्री प्रमोद विनोद सुबोध कमल कुमार जैन सरावगी, श्री राहुल प्रतीक रोहिणी जैन श्यामनगर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से सभी को शुभकामनाओं सहित। श्री रीना जैन लखनऊ जन्मदिन की शुभकामनाओं से स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच बंधन डाकिनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि से त्रिमन गुरु त्रिमन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य महात्मा भी सन्मति विदात बीर बनमाला मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यनामादिजम बुद्धिपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बू द्वीप हसनाभूति क्षेत्रे 20 संवत् 2548 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे 10वीं तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे ज्ञाने सर्व मुनियार का श्राव नाम सकल कर्मचातम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तम स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुर्प शांति ने स्वभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे धारे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु ह्रीं नमः।
परम पवित्र सुगंधि जलेन जन्मया मत्स्य कथोपरि शानदारम चतुर्भिद संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका प्रशासक नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महाम जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे एकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहुत मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी दुमणिधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव ऐसे 3 पद के धारक 12 कल्याणकों से पवित्र हस्तिनापुर की धरती पर विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ जिनका विशाल मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है ऐसे तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर में विराजमान चमत्कारिक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी खोल के दो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 आचार्य शांति सागर भी। ओम ह्रीम 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी भूषण काथलीवाल जो हमारे भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं चांदवड़ निवासी और श्री जयचंद जी कासलीवाल के सुपुत्र हैं। उनके सुपुत्र आरुष जैन का आज जन्मदिन है। हमारी ओर से संस्थान की ओर से ऋषभदेव ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी उनको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। भूषण के सुपुत्र आरुष जैन के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब सभी को 1-2 सूचनाएं सुनना है उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल संदेश आशीर्वाद और प्रवचन। सभी को ये महान अवसर प्राप्त हो रहा है पूरे दिगंबर जैन समाज को जो उनके जीवन के अंदर प्रथम बार 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव का देखने का और अपने हाथों से एक कलश करने का ये मौका आ रहा है। सन 2016 में पहली बार विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण संपन्न हुआ। पूरे जैन समाज का पूरे दिगंबर जैन समाज का गौरव बढ़ा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। 125 संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ था और पंचकल्याण प्रतिष्ठा और उसके साथ महामस्तकाभिषेक बहुत ही आनंदपूर्ण वातावरण के अंदर लगातार 1 साल तक चला। उसी समय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा घोषित 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक माता जी की भावना थी। हर 6 वर्ष में भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक करके भगवान ऋषभदेव की प्रभावना पूरी दुनिया के अंदर पूरे देश और विदेश के अंदर करना है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं और भगवान महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर स्वामी का भी उत्सव और महोत्सव हमें मनाना है, लेकिन भगवान ऋषभदेव को नहीं भूलना है।
इसके लिए भगवान ऋषभदेव की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा, इनका महामस्तकाभिषेक करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। 15 जून से 30 जून तक ये 15 दिवसीय महामस्तकाभिषेक मांगी तुंगी ऋषभगिरी पर्वत के ऊपर संपन्न होगा। सब प्रकार की सुविधाएं वहां पर प्रदान की जाएंगी। रहने के लिए कमरे की सुविधा, भोजन की सुविधा, शुद्ध भोजन की सुविधा और गाड़ी से पहाड़ पर जाने की सुविधा, पहाड़ पर पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा, भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने के लिए लिफ्ट की सुविधा, ये सारी सुविधाएं हमारी समिति की ओर से, ऋषभदेव ट्रस्ट की ओर से आपको प्रदान होने वाली हैं। छोटी छोटी राशि में भी आप पहुंच करके अभिषेक करें। हमारी भावना है दिगंबर जैन समाज का कोई भी परिवार भगवान के मस्तकाभिषेक और दर्शन से वंचित ना रहे। ये अनुपम क्षण आपके जीवन में कभी कभी आते हैं। कहते हैं ना कि ये अवसर, ये शुभ अवसर, ये सौभाग्य और ये भाग्य बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है जब हम इतने बड़े भगवान, जो आज सबसे बड़े भगवान हैं, उनके मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का, पुण्य उपार्जित करने का मौका लें। तो सभी भक्तों को, सभी परिवारों को यही सूचना है, आप अभी से अपना रिजर्वेशन करा लें। मांगी तुंगी पहुंचने के लिए मनमाड़ रेलवे स्टेशन है, नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, सूरत रेलवे स्टेशन है, 3 तरफ से आ सकते हैं। जो बॉम्बे और गुजरात से आ रहे हैं वे मनमाड़ भी उतर सकते हैं, नासिक भी उतर सकते हैं, सूरत भी उतर सकते हैं। अपनी सूचनाएं देंगे तो आपके लिए ठहरने की सब प्रकार की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। ये महामस्तकाभिषेक, ये पहला महामस्तकाभिषेक 6 वर्षीय, यानी जो पहला अभिषेक हुआ सन 2016 में, वो मूर्ति बनने के बाद का पहला अभिषेक है। लेकिन 60 वर्षीय अभिषेक जिसका शुभारंभ हम और आप मिलकर के, पूरा दिगंबर जैन समाज मिलकर के करेगा। माता जी कहती मेरा तो केवल आशीर्वाद है, प्रेरणा है, करना तो आपको है, पूरे दिगंबर जैन समाज को है। इसलिए पूरी दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ, चाहे राजस्थान के भक्तगण हैं, चाहे मध्य प्रदेश के भक्तगण हैं, चाहे गुजरात के भक्तगण हैं, चाहे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हैं, और चाहे आसाम और बंगाल और पूर्वांचल के हैं, सब लोग, मध्य प्रदेश, सब लोग मिलकर के और अपने अपने नगर में मीटिंग करके और निर्णय करें, आने की तिथि सुनिश्चित करें, हमें सूचना करें, हमारी कमेटी को सूचना करें। नंबर हम सब आपको देने वाले हैं और आपकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। शीघ्रता में ये निर्णय लिया गया है क्योंकि 60 वर्षीय मस्तकाभिषेक हम बहुत धूमधाम से 2 साल की तैयारी के साथ करते, लेकिन इस कोरोना ने 2020 और 2021 इस कोरोना के कारण हम निर्णय नहीं कर सके। लेकिन ये महामस्तकाभिषेक निश्चित रूप से होने वाला है। 15 जून से 30 जून तक आप आएँ और एक कलश मस्तकाभिषेक करने का पुण्य अवसर जरूर प्राप्त करें। और इसके साथ 3 दिन के बाद 14 तारीख को महावीर जयंती कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि में तथा अपने अपने नगर में मना करके भगवान महावीर के चरणों में भी अपनी विनयाञ्जलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर एक कलश करना ना भूलें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। 16 कारण का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सुदम में आओ संतो, श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी बंधम मुखम आदि, बंध और मोक्ष आदि का प्रतिपादन करने वाली भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी। और मैं अभी चर्चा कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ श्री समय सार का। वंदित सब सिद्धे
धूम अचल मनोभवम गईम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मुनिमो सुय केवली वणियम। बदात्मा इसमें अब श्री कुंद देव समय शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जीवो चरित दंसन नानठ्यव तम ही ससमयम जान पुग्गल कम पदे सठ्यम तम जान पर समयम। समय का अर्थ किया था आत्मा, और उस समय के दो भेद कर रहे हैं, स्व समय और पर समय। सर्वप्रथम कहते हैं कि जीव जो चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है वो तो स्वसमय है, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो पर समय है। ये संक्षेप से व्याख्या की। अब टीकाकारों के आधार से जहाँ तक मैंने अनुभव किया पाया, तो टीकाकार श्री अमृतचंद्र सूरी आदि कहते हैं कि जब तक ये जीव भेद रत्नत्रय स्वरूप है तब तक पर समय, और अभेद रत्नत्रय में स्थित वीतराग विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावे निज परमात्मनि सदरुचि रूपम सम्यक दर्शनम तत्रैव रागादि रहित स्वसंवेदनम ज्ञानम तत्रैव निश्चलानुभूति रूपम वीतराग चारित्रम। अपने निज शुद्ध परमात्मा में रुचि रूप सम्यक दर्शन, रागादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान, और उसमें निश्चल अनुभूति रूप निश्चय चारित्र, वीतराग चारित्र, ऐसे निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीव पदार्थम है शिष्य तम ससमय हम जानी है। निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीव पदार्थ को हे शिष्य तुम ससमय जानो, और उससे अतिरिक्त सब पर समय। अब यहाँ मैं अनेक ग्रंथों के आधार को लेकर के चर्चा करूँगी। रैनसार में, रैनसार जो कुंद स्वामी का ही माना गया है, उसमें रैनसार में कहते हैं, बहिरंतरप भेयम पर समयम वर्णय जिनेन्द्रियम। बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद से पर समय कहा गया है। ऐसे जिनेन्द्र ने कहा है परमप्पा सग समयम, तब भेयम जान गुण ठाने। और परमात्मा स्वसमय है, बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद से जो जीव है सब पर समय, और परमात्मा स्वसमय। अब इनको गुणस्थान में घटित करते हुए कहते हैं, मिश्रोत्ति वाहिरप्पा तरतमया तुरीय अंतरप जहन्ना संतोत्ति सत्तोत्ति मध्यमंतर खीणुत्तर परम जिन सिद्धा। बहुत स्पष्ट किया है कि बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद से पर समय दो भेद रूप से जिनदेव ने कहा है, परमात्मा ही स्वसमय है। गुणस्थानों में मिश्र गुणस्थान पर्यंत तरतमता से बहिरात्मा, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर जघन्य अंतरात्मा, और पांचवें चतुर्थ गुणस्थान जघन्य अंतरात्मा, पांचवें से लेकर 11वें गुणस्थान तक मध्यम अंतरात्मा, और क्षीण कषाय वर्ती महामुनि 12वें गुणस्थान वर्ती महामुनि अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा है। और परम जिन अरहंत तथा सिद्ध ये परमात्मा है। तो अंतरात्मा तक तो पर समय लिया, और जिन अन्य अरहंत और सिद्ध को स्वसमय कहा है। इस कथन से अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी स्वसमयी है, अन्य सभी अंतरात्मा बहिरात्मा परसमयी हैं। अब आप देखिए श्री अमृतचंद्र सूर्य जयसेनाचार्य की टीका के अनुसार शुद्धोपयोग में स्थित महाअप्रवत मुनि को भी स्वसमयी कहा है, और उसके नीचे सरागचर्या वाले मुनि, छठे गुणस्थानवर्ती मुनि, श्रावक व सम्यक दृष्टि जीव, इनको पर समय कहा है। अब पंचास्तिकाय में देखें आप, पंचास्तिकाय में गाथा 165 में बहुत अच्छा खुलासा किया। वो कहते हैं पर समय के दो भेद कर दिए, स्थूल पर समय और सूक्ष्म पर समय। तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव तो स्थूल पर समय है, और सराग समय दृष्टि जीव चतुर्थ आदि गुण स्थान वर्ती स्वसमय की श्रद्धा करते हैं,
और उसकी परिणति रूप अप्रमत्त अवस्था में ही होती है। और इसी में कहते हैं कि अमृत सूरी ने कहा है, यहाँ पर जो है छठे गुण स्थान तक मुनियों को सूक्ष्म परसमयी कहा। सूक्ष्म परसमयी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। वो कहते हैं कि यदा पंच परमेष्ठिषु गुण स्तवनादि भक्तिम करोति तदा सूक्ष्म परसमय परिणतः सन सराग समय दृष्टि भवति। कश्चित पुरुषो निरुकार शुद्धात्म भावना लक्षणे परमोपेक्षा संयमे स्थातुम ईहते तत्र आसक्तः सन कामक्रोधादि अशुद्ध परिणाम वंचनार्थम संसार स्थिति छेदनार्थम वा यदा पंच परमेष्ठिषु गुण स्तवनादिकं भक्तिम करोति तदा सूक्ष्म परसमय परिणतः सन सराग समय दृष्टि होती। जो महामुनि निरुकार शुद्धात्म भावना लक्षण परमोपेक्षा संयम में माने अभेद रत्नत्र में निरुकर ध्यान में स्थित होने के लिए असमर्थ हैं और असमर्थ होते हुए कामक्रोधादि अशुद्ध भावना अशुद्ध परिणाम से बचने के लिए और संसार स्थिति का छेद करने के लिए पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति करते हैं, उनके गुण स्तवन आदि करते हैं, तो वह सूक्ष्म परसमय स्थितासन सूक्ष्म परसमयी हैं, सूक्ष्म परसमय वाले हैं। ऐसा सराग समय दृष्टि महामुनि छठे गुण स्थान तक, चौथे पाँचवें छठे गुण स्थान वृत्ति, ये सराग समय दृष्टि सब सूक्ष्म परसमयवर्ती हैं और शुद्धात्म भावना से रहित ऐसे मिथ्या दृष्टि को स्थूल परसमयी कहा है। परसमय के दो भेद किए, सूक्ष्म और स्थूल। तो सूक्ष्म परसमयी महामुनि आदि सूक्ष्म परसमय हैं और मिथ्या दृष्टि स्थूल परसमय है। और निरुकर ध्यान में परिणत महामुनि अभेद रत्नत्रय से परिणत महामुनि वीतराग समय दृष्टि, ऐसी स्थिति में निरुकर ध्यानी महामुनि वो स्वसमयी माने गए हैं कथनचित दृष्टि से, और पूर्ण रूपेण स्वसमयी है अरहंत और सिद्ध भगवान। ये स्वसमय और परसमय की व्याख्या की है स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। ये विचार करके देखा जाए तो मुख्य रूप से सार ये निकलता है कि समय सार हमारे और आपके श्रद्धान का विषय है। उसको पढ़ कर के हम और आप चिंतन करें कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, उसका श्रद्धान करें और श्रद्धान करते हुए अपने पद के योग क्रियाओं को करते हुए चतुर्थ पंचम या छठे गुण स्थानवर्ती अपने अपनी आवश्यक क्रियाओं में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वो सब सम्यक दृष्टि है, सराग सम्यक दृष्टि है। आगे निरुकर ध्यान करने वाले महासाधु जो सातवें गुण स्थान तक भी कथनचित निरुकर ध्यानी महामुनि आज हैं, और इसके आगे आठवें गुण स्थान आदि उपसम श्रेणी छपक श्रेणी में चढ़ने वाले महामुनि इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पंचम काल में नहीं है। उपसम श्रेणी छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले आठवें नौवें दसवें 11वें 12वें गुण स्थान को प्राप्त करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे साधु आज पंचम काल में भरत क्षेत्र रावत क्षेत्र में नहीं है। चतुर्थ काल में थे और वर्तमान में जहाँ चतुर्थ काल है 160 विधेय क्षेत्रों में 5 महाविधेय क्षेत्रों में, वहाँ आज भी भगवान शिवंदर स्वामी का समर्थन विद्यमान है, उन्हें केवल ज्ञान हुआ है। और ऐसे कितने ही केवली महामुनि हो सकते हैं जो मोक्ष को प्राप्त कर रहे हों। तो भव्यात्मा जहाँ शाश्वत चतुर्थ काल है वहाँ तो आज भी मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों चालू हैं, लेकिन पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। वर्तमान में छठे सातवें गुण स्थानवर्ती महामुनि हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। मुनि आरिका और श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत तक रहेगा, ये निश्चित है। तो बात यही है कि आज इस भरत क्षेत्र में मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष का दरवाज़ा बंद है। ये ध्यान में रखें
मोक्ष मार्ग चालू है। हम और आप सब मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं, चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं। कुंद देव ने ही अपने भाव पाहुर आदि में ग्रंथों में कहा है, मोक्ष पाहुर आदि ग्रंथों में, अजब भरे है काले धम्म झाणम हवे साहुस तम अप सहाव ठिदे नहु मन्नई सहु अन्नानी। आज भी भरत क्षेत्र में पंचम काल में महामुनि हैं और जो ऐसा नहीं मानते वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। आज भी पंचम काल में महामुनि हैं, आत्मा का ध्यान करने वाले, आत्मा के स्वभाव का चिंतन करने वाले। आचार्य श्री सांसार महाराज चींटी आदि के उपसर्ग को सहन किया, सर्प आदि के उपसर्गों को, और निश्चल ध्यान में स्थित रहे। उनके भाई एक वर्धमान सागर महामुनि थे, मैंने स्वयं आँखों से देखा है कि वो कैसा ध्यान करते थे स्थिर होकर के। और नेमी सागर आदि महामुनि, आचार्य वीर साहब जी महामुनि, जिनके अधीर का फोड़ा हुआ और आप उसको चीर करके पिप निकाल दिया और वो ध्यान में ही बैठे रहे, स्थित रहे। जब पूछा गया बाद में आप क्या कर रहे थे महाराज जी, आपका कैसा अनुभव आया, तो बोले मैं तो कर्म प्रकृतियों का चिंतन कर रहा था कि चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियाँ उनका बंद होता है, कितने का उदय है, कितने की सत्य है, कितने की विच्छुत्ति है आदि। इसके चिंतन में इतना निमग्न हो गया कि शरीर कहाँ है, क्या है, हमें पता ही नहीं चला। तो बात यही है कि आज भी ऐसे महासाधु हैं, थे और रहेंगे। तो ये सब कथनचित पर समय होते हुए भी कथनचित स्वसमय भी हैं। बात यही है, अभेद रत्नत्र में स्थित महामुनि कथनचित स्वसमय माने गए। और आगे हमें स्वसमय की अवस्था को प्राप्त करना है तो दृढ़ श्रद्धान रखते हुए और समय सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय गुरुमुख से सुनते हुए और अपनी अनुकूल, अपने पद के अनुरूप चर्या पालन करते हुए, चर्या का पालन करते हुए, क्योंकि आचार्य श्री सांसार महाराज के उन शब्दों को आप कभी मत विस्मृत करें। हमेशा जैसे कि हमारे कान में मानो गूंज रहे हैं, बाबा ने संयम धारण करा, भ्यून का संयम धारण करा। हे भव्यात्माओं, संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो। तो भव्यात्माओं, मनुष्य पर्याय मिली है, इसको सार्थक करने के लिए संयम धारण करना हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है। इसी भावना के साथ हम और आप इस समय सार में जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा परमात्मा का मुख्य रूप से कथन है और मुख्य रूप से प्रेरणा है कि हम और आप सभी जिनमें ज्योति स्वरूप आत्मा, हमारी आत्मा भगवान आत्मा है, उसका चिंतन करते हुए आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ऐसा चिंतन करते हुए अपने सम्यक को दृढ़ रखें और अपने पद के अनुकूल, श्रावक हैं तो श्रावक की क्रिया और मुनि हैं तो मुनि की क्रियाओं को करते हुए अपने 28 कृतिकर्म, अपने 8 कृतिकर्म आदि कृतिकर्म की विधि आदि को करते हुए, देव पूजा गुरुपास आदि करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जय बोलो कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आप बहुत सुंदर समय सार की बात सुन रहे हैं। स्व समय पर समय, इतनी सूक्ष्म बातों को सुनना, ग्रहण करना, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले आपको जान लेना है कि भगवान महावीर जिनका जन्म कल्याणक महोत्सव यानी जन्म जयंती महोत्सव 14 अप्रैल को है, तो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की भक्ति और तिलोपनत्य आदि ग्रंथों के आधार से पूज्य माता जी ने बताया कि भगवान धवला, जय धवला आदि उत्तरा फग्गुणी नक्षत्रे रत्तिये, ऐसा शब्द आया है भगवान महावीर के जन्म के लिए। रात्रि में भगवान महावीर का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। तो रात्रि में सबको खूब धूम धड़ाके के साथ ढोल ढमाके, घंटे घंटियाँ, थाली आदि बजाते हुए और
भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाना है पूरे देश के अंदर। बहुत ही धूमधाम से ही महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है। तो दिन में भी मनाइए, आपको 2 दिन तक मनाना है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी और चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को भी। वैसे राजधानी दिल्ली के अंदर तो हमने देखा है महीनों तक मनाते ही रहते हैं, कभी किसी कॉलोनी में कभी किसी कॉलोनी में, लेकिन आपको 2 दिन महावीर जयंती इसलिए मनाना है कि ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में हुआ था। हमने समय घोषित किया है कि 14 अप्रैल की रात्रि में 9:35 पर आप सबको ढोल ढमाका घंटी आदि बजाना है। जूम चैनल के साथ सब जुड़ेंगे और जूम चैनल का आईडी पासवर्ड रहता ही है, तो उसमें आपके द्वारा मनाए गए उस जन्मोत्सव को पारस चैनल में भी दिखाया जाएगा। इन्हें कुल मिलाकर के खूब पुण्य का अर्जन करना है। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर का जन्मोत्सव है। उनके बाद इस धरती पर कोई भी तीर्थंकर नहीं जन्मे हैं और आगे जाकर के चतुर्थ काल में अयोध्या के अंदर भगवान महावीर के ही शिष्य महाराजा श्रेणिक महापद्म तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। तब तक भगवान महावीर का ही शासन चलता रहेगा। तो आप सबको जो लोग कुंडलपुर पहुंच सके कुंडलपुर पहुंचे, वहाँ बिहार सरकार के द्वारा कुंडलपुर महोत्सव भगवान महावीर का जन्मोत्सव खूब अच्छे से मनाया जाता है। वहाँ से भी आप जा सके तो जाएं, वरना पारस चैनल में देखिएगा। और जो नहीं जा रहे हैं अपने अपने नगरों में तो मनाएंगे ही, लेकिन त्रयोदशी की रात्रि में 9:35 पर आपको घंटा नाद भेरी बजाना है, शंख बजाएं, घंटा बजाएं, झालर बजाएं, घंटियां बजाएं, जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो और अभी से आप उसकी उपलब्धता कीजिएगा। ये चैत्र का महीना वैसे भी बहुत ही पवित्र है, चूँकि 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व ये तो आते ही हैं। भगवान ऋषभ देव का जन्म, भगवान महावीर का जन्म, और कल भी पूरे देश के अंदर हिंदू परंपरा के अनुसार चैत्र राम नवमी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जन्म दिवस खूब अच्छे से मनाया गया। तो इन महापुरुषों के जन्म कल्याणकों से, और हमने देखा अनेकानेक कल्याणकों से पावन ये चैत्र का मास है। कल भगवान सुमतिनाथ का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, 3 कल्याणक हैं। अयोध्या में जन्मे केवल ज्ञान कल्याणक, भगवान सुमतिनाथ के जन्म केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक हैं। तो लड्डू भी चढ़ेगा। जन्म कल्याणक के लिए ऐरावत हाथी भी की यात्रा भी निकलेगी, जम्बूद्वीप हसनापुर में होता ही है। 101 फुट ऊंचे बने सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला की स्थापना करके और वहाँ पर भगवान का जन्माभिषेक किया जाता है। तो भव्यात्माओं, इन सब कार्यक्रमों में आप सबको सम्मिलित होकर के और भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाना है। अब आज 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत प्रवचन भक्ति भावना की जाप आपको पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने कराया है। जाप जरूर आप करते ही होंगे। प्रवचन भक्ति, प्रवचन आप सुनते ही हैं तो उसकी भक्ति हो ही गई। अर्थात सवेरे से ही पूज्य माता जी का प्रवचन सुनते हैं, दिन भर संतों के प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन का असली अर्थ क्या है? प्रा प्लस वचन। प्रा मतलब प्रकृष्ट, प्रकृष्ट वचन अर्थात प्रा से उत्कृष्ट रूप अर्थात भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि को कहते हैं सच्चा प्रवचन। भगवान जिनेंद्र की ध्वनि को, दिव्य ध्वनि को कहते हैं सच्चा प्रवचन। मोक्ष महल तक पहुंचाने में सहायक होते हैं जो दिव्य वचन, वही है वास्तविक प्रवचन। उस प्रवचन की भक्ति करना, उस दिव्य ध्वनि के आधार से जो हमारे सामने आगम उपलब्ध है, शास्त्र उपलब्ध है, चारण योग उपलब्ध है, उसको आधार बना करके जो वचन कहे जाते हैं, ऐसे आचार्यों के, मुनियों के, गणी ज्ञानमती माता जी जैसी महान आरिकाओं के जो गणधर भगवान के अतिरिक्त किन्हीं वचनों को आपको सुनाती ही नहीं है।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी को सुना रही हैं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि से साक्षात संबंध रखती। तो यह है प्रवचन। उस प्रवचन की भक्ति करना, उस प्रवचन की भक्ति करना, कही भावना, प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति भावना। देखो भाई, प्रवचन को प्रवंचन न करना, प्रवचन को न प्रवंचन करना। प्रवचन और प्रवंचन में कितना अंतर है? अंतर एक बिंदी का है। लेकिन प्रवचन वो बन गया प्रवंचन, और प्रवंचन का मतलब क्या है? ठगना। मन में राम बगल में छुरी, ऐसे वचन प्रवंचन कहलाते हैं कि आप डूबे पांड्या ले डूबे जजमान। अच्छी लच्छेदार भाषा में कुछ भी बोला तो जा सकता है, लेकिन उससे अपनी आत्मा का भी अहित होता है, और सुनने वाला भी यदि उस पर श्रद्धान कर लेता है तो वह भी डूब जाता है, उसका भी अहित हो जाता है। तो ऐसे वचन क्या कहलाते हैं? प्रवंचन। प्रवचन को न प्रवंचन करना, दूसरों को संबोधित करने हेतु वचनों को भी जिनवाणी की चाशनी से मीठे करना। कौन सी चाशनी से? जिनवाणी की चाशनी से, यानी जिनवाणी मीठी मीठी मिश्री है, उस जिनवाणी की चाशनी से वचनों को मीठी करना, हितकारी बना देना, संसार में सर्वाधिक शीतलता और शांति प्रदान करने वाली है भगवान जिनेंद्र की वाणी। वही है जन जन की कल्याणी। तो प्रवचन की भक्ति मात्र संतों के प्रवचन सुनने में ही नहीं, उनको सुनकर आत्मा में उनको गुण कर चारित्र को धारण करके प्रदर्शित करना। अर्थात बिना एक्सप्रेशन के कुछ नहीं होता। यदि आपने सुना है चारित्र अच्छा होता है, व्रत अच्छे होते हैं, तो कम से कम जीवन के अंदर अष्टमूल गुण जरूर धारण करना। शक्ति है तो पंच अणुव्रत धारण करना, और अधिक शक्ति है तो महाव्रत धारण करना। रे आधुनिक मानव जो अपने को मोस्ट मॉडर्न कहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए भी कहा गया, रे आधुनिक मानव, अणुव्रत और महाव्रत भी ना ले सको तो इनकी सदा विनय करना, खुद को कम से कम इंसान बनाने की कोशिश करना। तो ध्यान रखो कि अपने को मानवता से हैवानियत की ओर ना ले जाकर इंसानियत की ओर ले जाना, और अपने आचरण को सदा शुद्ध रखना। तभी संतों के प्रवचन सुनने का अर्थ हो सकता है, प्रवचन सुनना सार्थक हो सकता है। तो इतना हम अवश्य कहेंगे कि अपने जीवन के अंदर कभी भी अनार्य संस्कृति को मत पनपने देना। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी, नेवर ड्रिंक बियर ऑल ऑफ यू, नेवर ईट द मीट एंड एग यू। अंडा मांस कभी नहीं खाना, मद्य सेवन कभी नहीं करना, मद्यपान नहीं करना। दिस इज ह्यूमन लाइफ टू गेट यू एज ए गिफ्ट, एक्सेप्ट इट, डोंट वेस्ट योर लाइफ। अपनी लाइफ को वेस्ट मत करें। एनी ग्रेट मैन गेटिंग टू दिस लाइफ, नेवर यूज्ड दिस बैड थिंग्स एनी टाइम। हाउ डू यू लाइक दिस पॉइजन, ये पॉइजन है। हाउ डू यू लाइक दिस पॉइजन, नेवर ईट द मीट एंड एग यू। कभी भी मांसाहार अनजाने में भी ना करें, ऐसी चीज़ों को ना सेवन करें जिनके अंदर कोई ऐसी अभक्ष्य चीज है। आप शाकाहारी कहलाते हैं, लेकिन ऐसे होटल में भोजन ना करें जहाँ कभी भी मीट बनता है। नॉन वेज और वेज कहते हैं हम तो वेजिटेबल खाते हैं, नहीं, आप वेजिटेरियन नहीं रह सकते। जहाँ नॉन वेज बनता है तो कभी उसमें मिलावट जरूर रहती है। ऐसे बिस्किट ना खाएं, ऐसे केक ना खाएं, ऐसी कोई चीज़ सेवन ना करें। तब जिनेंद्र भगवान की वाणी, संतों के प्रवचन सुनने का आपके जीवन में सार प्राप्त हो सकता है। तो प्रवचन भक्ति भावना नाम के 16 कारण भावनाओं में इस भावना को पालन करना, नित्य प्रति किसी ना किसी संत के प्रवचन जरूर सुने। पता नहीं कौन सी वाणी, कौन सा एक शब्द आपके हृदय को छू जाता है और
वही अपने जीवन में कल्याणकारी बन जाता है। तो महानुभाव, 16 कारण पर्व को भी अपने जीवन में सार्थक करना, कम से कम जाप पूजा जरूर करना, और जिनको भा करके भगवान महावीर बने, तीर्थंकर बने, 16 कारण भावनाओं को भाकर, ऐसे भगवान महावीर के जन्म कल्याण को, जन्म जयंती को 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल को मनाते हुए, और रात्रि में खूब अच्छे से घंटानाद, शंखनाद, भेरीनाद, घंटियाँ सब बजा करके और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और भगवान महावीर के धर्म की, जिन धर्म की प्रभावना करके अहिंसा का संदेश देश भर को, दुनिया को प्रदान करें। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है।